हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है बंदर और एक नन्ही सी चिड़िया की। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में बहुत ही जंगली जानवर रहा करते थे और उसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया और एक बंदर रहता था। उस जंगल में ठंड का समय आने वाला था। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम की तैयारी कर रहे थे। वह नन्ही सी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने चारों तरफ घास फूस से ढक लिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन अचानक बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई थी और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। वह नन्ही सी चिड़िया भी तेजी दिखाते हुए वह भी अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे आ पहुंचा। उस नन्ही सी चिड़िया ने बंदर को देखते ही कहा, अरे तुम इतने होशियार बने फिरते हो, भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ के आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वह चिड़िया फिर से बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लिया होता। यह सुनकर बंदर और गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। वह चिड़िया शांत हो गई, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेजी से चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की काफी कोशिश कर रहा था, पर उस नन्ही सी चिड़िया को मानो उसने बंदर को छेड़ने की कसम खा रखी है। वह चिड़िया फिर से बोली, काश तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में ना रहना होता। नन्ही सी चिड़िया ने अपनी बात खत्म भी नहीं किया था कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना यह बार बार फुसफुसाना बंद करो। यह ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। वह नन्ही सी चिड़िया चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था और बंदर बिल्कुल भीगा हुआ था और बुरी तरह से कांप रहा था। इतने में उस नन्ही सी चिड़िया से रहा नहीं गया और वह फिर से बोली, कम से कम अब तो घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर को काफी गुस्सा आया और वह तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले ही मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ऐसा कहते हुए उस नन्ही सी चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया और वह नन्ही सी चिड़िया भी उस बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और वह भी ठंड से कांप रही थी और उसे अपने बर्ताव पर काफी पछतावा हो रहा था। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे दुनिया भर का नसीहत देने लगते हैं। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हम एक शुभचिंतक के रूप में एक आध बार सलाह दे सकते हैं, पर हाँ, उसकी किसी कमी के लिए उसे बार बार कोसना हमें उस नन्ही सी चिड़िया के हालत में पहुंचा सकता है। इसलिए किसी मुश्किल में पड़े हुए व्यक्ति की हम मदद कर सकते हैं और मदद नहीं कर सकते तो उसे बेकार के उद्देश्य नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा नुकसान होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सुनने के लिए धन्यवाद।